हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित बेसिक कंप्यूटर के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 2024 में होने वाले प्रश्नों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम 5th सेमेस्टर के होने वाले को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आने वाला एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है बेसिक कंप्यूटर और रीजनिंग के इत्यादि के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, हम अब पहले प्रश्न से इसे देखते हैं और उसे हल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न जो है वह है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, बी जे.एस. किल्बी, सी चार्ल्स बैबेज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अतारिस, बी इनैक, सी टैडी और डी है नोवेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनैक। इनैक जो है वह सबसे पहला कंप्यूटर था। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। ऑप्शन ए 1949, बी 1951, सी 1946 और डी है 1947 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन ए 1977, बी 2000 और सी 1955, डी 1960। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है इसका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संगणक। संगणक, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी है 2 दिसंबर को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट और ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, कि जिसके माध्यम से हम कुछ भी सर्च नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है गूगल, बी याहू और डी है बैडू और सी है बैडू और डी है वालफेयर अल्फ़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सर्च इंजन नहीं है। वाल्फ्रेम अल्फ़ा जो है यह सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन
इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर और डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इनपुट इकाई हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 किलोबाइट यानी 1 केबी जो होता है वह 1024 बाइट के बराबर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB और ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024 MB। 1 GB जो होता है वह 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो कंप्यूटरों में प्रयुक्त होती है आईसी चिप वह किससे बनती है? ऑप्शन ए है क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से और ऑप्शन डी है सिलिकॉन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन से। कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो होती है वह सिलिकॉन से बनती है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो इंटरनेट पे उसके HTTP होता है तो उसका सही विस्तृत रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हायर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का सही विस्तृत रूप जो होता है वह हाइपर टी से टेस्ट और टी से ट्रांसफ़र पी से प्रोटोकॉल हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा और सी लोगो, डी है पायलट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः लोगो होती है, जिसके माध्यम से बच्चों जो होते हैं वह कंप्यूटर में बहुत ही सरलता से पहचान करके कंप्यूटर को चलाना सीखते हैं। तो उनके लिए जो सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली भाषा रहती है वह लोगो होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सुहाय यानी निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर,
बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन और डी है पीडीए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर। जो निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ए है मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक और सी है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी है कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोडांतरण से मशीन तक का जो है प्रोग्राम के रूप में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है वह एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इनमें से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी सीडी रोम और ऑप्शन डी है कोर मेमोरीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीडी रोम जो होता है वह ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कि सीडी रोम जो होता है वह ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला प्रश्न है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और इसके बाद तीसरा जो यूनिट होता है वह कौन सा यूनिट होता है? इसमें ऑप्शन है ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट और डी है अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक या लॉजिक जो होता है वह तीसरा यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर में होता है। कंट्रोल, मेमोरी और उसके साथ अर्थमेटिक या लॉजिक जो होता है वह यूनिट सीपीयू में होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, जो सीपीयू होता है उसके एएलयू में होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस और डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर। जो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, बी मोडम, सी एएलयू और डी है कंट्रोल यूनिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एएलयू। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन सा है जो कि हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा रहता है उसे अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम और डी है प्रोटेक्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वह अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस के जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य प्रोसेसर करता है। चलिए अगला प्रश्न है
प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। CPU और I या O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी ALU और सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। CPU और I या O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में जो होता है कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। जो कंप्यूटर होता है इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन यानी कार्य क्या है? यानी कंप्यूटर में जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका फंक्शन यानी कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना और डी डाटा को स्टोर करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना। यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां है। परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन ए एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी ASCII और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थमेटिक। परिचालन का जो है अर्थमेटिक संपन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU और डी है रैम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CPU। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इम्प्यूटिंग और डी है आउटपुटिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम और डी है CPU। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CPU। CPU जो होता है वह प्रमुख मेमोरी का समन्वय से कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी माइक्रोचिप या डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। ऑप्शन ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट और डी है इनपुट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो होता है वह आउटपुट होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीपीयू द्वारा। इनपुट और आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वह सीपीयू द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस और सी इनपुट, डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है। इस सीपीयू जो होता है इसका मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सीपीयू का जो है मुख्य घटक ये सभी होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू के मुख्य घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी है सीमित और डी है असीमित। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमित। कंप्यूटर की क्षमता है वह सीमित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध और डी है अन्य। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम प्रकार की। मानव जो है कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन ए सामान्य, बी उच्च, ऑप्शन सी निम्न और डी है औसत। तो इसका उत्तर जो है वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला प्रश्न। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मानव मन और सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव मन। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव मन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका उत्तर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी का पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, ऑप्शन बी है संख्याओं को, ऑप्शन सी है एकत्रित डेटा को, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में जो है सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में जो सूचना होता है उसे एकत्रित डेटा जो किया जाता है उसी को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चिन्ह को, बी संख्या को, और सी है दी गई सूचनाओं को, डी है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है वह है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है उस डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है वह है ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है एटीएम। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, या फिर बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ऑप्शन सी है बैंकों की शाखाएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। एटीएम क्या होता है कि बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है वह इंफॉर्मेशन में जो परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा होता है? इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन डेटा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी केस और सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर
कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबैकस और डी है घड़ी। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबैकस। अबैकस प्रथम गणना यंत्र है। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वह किस काम के लिए बना था? ए बैंक में, बी शेयर बाजार के लिए, सी खेल के लिए और डी है पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के काम के लिए बना था। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए जॉन माउक्ली, बी ब्लेज पास्कल, सी हावर्ड आइकन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सर्वप्रथम किए थे। अगला प्रश्न, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन ए जैक्वार्ड, ऑप्शन बी पावरस, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कि जिन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? ऑप्शन ए जॉन माउक्ली, ऑप्शन बी जैक्वार्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी है ब्लेज पास्कल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज ने। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी है नोटबुक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर और डी एनालॉग कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, CRAY क्या है? CRAY क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। CRAY जो है वह सुपर कंप्यूटर है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980,
ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी है 1995। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 में। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी और ऑप्शन डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वह सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना संयंत्र जो एबाकस था उसका आविष्कार जो है वह किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी है यूनान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन देश में हुआ। अगला प्रश्न है, IMAC का प्रकार एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीन। IMAC एक प्रकार का मशीन है। अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जी एकल, बी एवा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज और ऑप्शन डी सीमेन कोर्सकोव ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ मेरी, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी जॉन माउकली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोसेफ मेरी ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है जोसेफ मेरी ने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी जोसेफ जैकवर्ड, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी वान न्यूमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वान न्यूमान का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर।
अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी सीवी रमन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन डी जे.एस. किल्बी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किए थे। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए मापन, बी गणना, सी विद्युत और डी है लॉजिकल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए ITI कानपुर, ऑप्शन बी ITI दिल्ली, ऑप्शन सी CDAC, ऑप्शन डी BARC। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि CDAC जो है वह भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। अगला प्रश्न है निम्न से तेज कौन सा है? निम्न से तेज कौन सा है? ऑप्शन ए रजिस्टर, बी CD रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी चेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। निम्न में से सबसे तेज रजिस्टर्स है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है सबसे किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर NEIAC को बनाया था? ऑप्शन ए वान न्यूमान, ऑप्शन बी स्पेयर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, ऑप्शन सी जोसेफ मरी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे डाट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी है 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। फंक्शन कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 F2 से लेकर के F12 तक। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर और डी लाइनर प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइनर प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है
इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉनिटर जो था इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो होता है सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी? तो किससे गेम खेलना सबसे आसान हो जाता है? कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं तो किसके उपयोग से बहुत ही आसान हो जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलना सबसे आसान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और ALT जो होता है कीबोर्ड में, तो उनमें से इन सभी को कौन सी कुंजी कहते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन डी मॉडिफायर, ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और ALT जो कि कीबोर्ड की कुंजियां हैं उन्हें हम मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बारकोड्स, ऑप्शन बी स्कैनर्स, ऑप्शन सी प्राइसेस और ऑप्शन डी कोड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारकोड्स। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन जो होता है उन लाइनों को बारकोड्स कहा जाता है। प्रिंटेड जो लाइनों का पैटर्न होता है उन पैटर्न को हम बारकोड कहते हैं। इस तरह से कई लाइनें जो होती है वह प्रोडक्ट्स में प्रिंट रहती है, उसके नीचे यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं। अब इन जो यहाँ पे ये लाइन खींचा रहता है इस लाइन को हम बारकोड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है इसका OCR का पूर्ण रूप है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है?
ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है टच स्क्रीन। तो इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन बी डायगोनली, ऑप्शन सी जिग-जैग, ऑप्शन डी वर्टिकली। तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसके आकार को हम कैसे मापते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायगोनली से। डायगोनली मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार डायगोनली मापा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी है स्कैनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए स्कैनर का यूज करके हम उसे अपने कंप्यूटर में प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर का माउस बना था वह किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन बी डगलस एल्जबर्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट जवाके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डगलस एल्जबर्ट ने पहला कंप्यूटर का माउस बनाया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सीपी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी है सीडी रोम पर। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर हम कार्य करते हैं तब वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किस में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम में। रैम में जो होता है, पीसी पर जब डॉक्यूमेंट कार्य करते हैं तब वह डॉक्यूमेंट रैम पर अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीतरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। जो कंप्यूटर में मुख्य मेन मेमोरी होती है वह भीतरी होती है, कंप्यूटर के भीतरी भाग में। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी वोलाटाइल, ऑप्शन डी ए एवं बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? ऑप्शन ए बाहरी, बी सहायक और सी भीतरी, डी मुख्य। तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख्य
मेमोरी है। रैम जो होती है वह मुख्य मेमोरी होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? ऑप्शन ए पी रैम, डी रैम, ऑप्शन सी एफ फ्लैश यानी फ्लैश, ऑप्शन डी है एस रैम। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पी रैम जो होता है वह रैम नहीं है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CACHE चेस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी बफर। तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेस। जो था इस प्रकार की डिवाइसों का उपयोग सेल फोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। जो इंटरनल स्टोरेज होता है वह प्राइमरी स्टोरेज होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? हम किस मेमोरी में अपने डाटा को रखते हैं? कंप्यूटर के किस मेमोरी में रखते हैं कि बिजली को जाते ही वह डाटा समाप्त हो जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन है ए रैम, बी फ्लॉपी, सी CD और डी है डिस्क में। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैम मेमोरी में। रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो उस डाटा को फिर से बनाना पड़ता है। तो जो इसका उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रोडक्ट डिस्क, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अब अगला हम प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक और ऑप्शन डी परसिस्टेंट। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज होती है वह मैग्नेटिक होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न बेसिक कंप्यूटर के एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस के प्रश्नों के लिए थे, जो कि हमारा जो BA 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, BA BSc BCom करने वाले छात्र, जो कि वे अपना डिजिटल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम देंगे को करिकुलर के अंतर्गत उनका जो है एग्ज़ाम रहेगा वह बेसिक कंप्यूटर में इनमें ये प्रश्न थे। और इस एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में आप लोगों का जो कि रीजनिंग का पेपर आता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है। आप लोग वहां से ये वीडियो देख करके रीजनिंग के प्रश्नों को उसका
प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। और ऐसे नए अपडेट के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, और उस वीडियो में हम आपको डिजिटल एनालिटिक एबिलिटी के रीजनिंग के क्वेश्चन जो रहेंगे उसका प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव का हम बनाएंगे। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।